नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आपको पता है कि कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका में तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत बुरा हाल हो चुका है। हमारे देश में भी इसकी रफ्तार कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन 4 में थोड़ा एहतियात दिया गया है, छूट दी गई है, लेकिन लोग उस छूट का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आज आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कोरोना को लेकर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अगर आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, आप लोग मास्क लगाकर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ सकता है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री आई सेंटर से सीनियर आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि हमारे रिपोर्टर्स लगातार जब कवरेज करते हैं तो देखते हैं कि बहुत से लोग बिना मतलब के क्या कहते हैं कि सड़कों पर घूम रहे हैं, ना मास्क लगाकर घूमते हैं, ना हेलमेट लगाए हुए घूमते हैं। बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आगाह करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जब भी सरकारी दुकानों पर राशन बढ़ता है तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है। शराब के ठेकों के बाहर कई बार ये देखा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कोरोना काल में, क्योंकि इस समय लोगों को डिस्टेंस रखना बेहद ज़रूरी है, मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन सब के आगे परिवार है, और सबसे बड़ी बात हम लोग देश के लिए भी ये बहुत घातक हो रहा है। देखिए दर्शकों, ये जो सुनील ने प्रश्न उठाया है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं रखते हैं इन बातों में, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है और ये बहुत गलत है, बहुत ख़तरनाक है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। अब ऐसा क्यों है? तो कि लोगों को जानकारी नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो वो जब जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे इन चीज़ों का पालन करेंगे। तो उसका तो एक ही तरीका है कि हमें अवेयरनेस बतानी होगी, जैसे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मानना है सुनील कि मीडिया के हर स्तंभ को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो हमें इस बात की इम्पोर्टेंस सबको समझानी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है। तो एक तो मैं बताना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम क्यों 2 गज मान के चलते हैं। तो वो इसलिए होता है कि जब हम सोशल डिस्टेंसिंग में, जब हम जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से जो भी जब बोल रहा हूँ तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स थूक के निकलते हैं, सभी के निकलते हैं, खांसने पे निकलते हैं, छींकने पे निकलते हैं। तो देखा जाता है जो बड़ी जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें माइक्रो ड्रॉपलेट्स और मैक्रो ड्रॉपलेट्स, यानी कि बहुत छोटी बूंदें, सूक्ष्म बूंदें और कुछ उससे बड़ी बूंदें होती हैं। वो सारी नीचे जब जाती है मुंह से निकलने के बाद वो नीचे बैठती हैं, क्योंकि ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींचता है। अब वो जब नीचे खींचेगा तो एक कुछ दूर तक जाने के बाद नीचे आएगी, तो वो 2 गज में आमतौर पे 90% से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाती हैं। तो यदि आपने 2 गज का फासला रखा हुआ है और किसी ने कोई बोल रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके मुंह से निकली हुई जो बूंदें हैं वो सब नीचे सेटल हो जाएगी। यदि आप उस 2 गज के दायरे के अंदर हैं तो संभवतः उनके जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वो आपके हाथों पे, शरीर पे और नाक और मुंह में भी जा रहे हैं, और यदि उसमें कोरोना के वायरस है तो आपके शरीर में आएंगे। दूसरी बात सुनील ये भी है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, हम तो अच्छा खाते पीते हैं, हमारी इम्यूनिटी ठीक है। जो मीडिया में बताया जाता है, जैसे कि ये कहा जाता है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको खतरा ज़्यादा है, यंग को कम है, तो इस बात को लोग गलत तरह से ले जाते हैं। वो समझते हैं मैं इन्फेक्शन होने का खतरा कम है। तो दर्शकों, इन्फेक्शन होने का खतरा कम नहीं है, इन्फेक्शन होने का खतरा तो ज़्यादा ही है, क्योंकि आप बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं, आप ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं, आप कमाने बाहर जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं। परंतु इन्फेक्शन होने के बाद मृत्यु दर जो है वो बूढ़े व्यक्ति में ज़्यादा है। परंतु बीमार होने, इन्फेक्शन होने के बाद बीमारी आना, बीमारी में भी माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर रिस्क जाने का खतरा आप किसी भी उम्र में है। आपने देखा है कि एक पुलिस में 32 साल के पुलिस के व्यक्ति की जान गई है। तो ये मत समझे कि यदि कि आप की एज का यंग है तो आप बचे हुए हैं, ये गलत धारणा है। इन्फेक्शन होने का खतरा आपको ही उतना ही है। तो ये जो बिल्कुल गलत है जो हो रहा है कि लोग जा रहे हैं भीड़ में, जैसे शराब की दुकानें खुली तो उस पर लोग कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हो गए, बड़ा डर लग रहा था मीडिया में देख के। तो आपको समझना है कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मैंने ये बात समझना है कि आप चाहे लाइन 1 किलोमीटर लंबी हो चाहे 200 मीटर की लाइन हो, ये भी समय जो डिपेंड करता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने लोग लाइन में लगे हैं। यदि 100 लोग चिपक के खड़े हैं या 100 लोग 2 गज की दूरी पे खड़े हैं, समय उतना ही लग रहा है दोस्तों। तो इस बात की हमें आदत डालनी होगी। दूसरा सुनिए, ये कारण ये भी कि हम लोगों को आदत नहीं है। जैसे मैंने देखा, यदि आप बाहर के विदेशों में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाओ
तो वहाँ सिस्टम है कि कोई भी क्यू में, चाहे वो किसी स्टोर में हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे किसी भी टिकट की लाइन में हो, एक व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति 2 फुट की दूरी बना के जरूर खड़ा रहता है। हमारे यहाँ ये सिस्टम है हमारे समाज में कि एक व्यक्ति खड़ा है तो दूसरा व्यक्ति की जो कंधा है उससे जुड़े रहता है। ये तो एक आदत है जो हमें, गलत आदत हमारे समाज में सबको पड़ी हुई है, और शायद ये कोरोना का जो एरा है ये हमें सिखाना चाहता है कुछ, तो हमें सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, और इसमें हम सबका फ़ायदा है। देखिए, आप छोटे और बेनिफिट भी देखिए, यदि आप गैप बना के खड़े हो रहे हैं तो आपके कपड़े भी साफ रहेंगे, आपको कोरोना होने का इन्फेक्शन, और कोरोना के अलावा बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, आई फ्लू बहुत सारे होते हैं, इन्फ्लुएंजा होता है, स्वाइन फ्लू होता है, बहुत सारी चीज़ों से आप बचते हैं। जब गैप रखते हैं तो आपके जो कपड़े गंदे होने से बच जाते हैं। फिर उसके बाद आपको एक अच्छी हैबिट मानी जाती है, जैसे किसी लाइन में अगर लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं तो कभी कभी एक बहुत ही एक अजीब सी परिस्थिति से आप बच जाते हैं, छेड़ा खाने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये तो एक ऐसी हैबिट है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यदि मैं मानता हूँ कि इस कोरोना के जो एरा है, ठीक है, इसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है, बहुत जाने जा रही हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, परंतु इसको एक अपॉर्चुनिटी मान लेना चाहिए कि हमें कुछ आदतें सुधारने का। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग जो आपने प्रश्न उठाया है ये बहुत ज़रूरी है, और ये आदतें हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी भर के लिए अपना लेनी चाहिए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है दर्शकों, तभी हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। और बहुत से ऐसे एहतियात को बरतना है जो कि हम सब के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। सर एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि जब भी बहुत से लोगों के प्रश्न मेरे दिमाग में थे, चाहे आपका शेयर सेंटर हो, जब भी कोई रेटिनोप्लास्ट कुछ भी कराता है सर्जरी, तो कहते हैं कि बहुत से लोग कोविड-19 का टेस्ट लिख देते हैं। और भी जगह है, चाहे अगर डिलीवरी होने जा रही है तो कोविड-19 का टेस्ट कराते हैं। जैसे पहले कोई ऑपरेशन होने से पहले आपके कुछ टेस्ट कराए जाते थे, उसमें कोविड-19 का टेस्ट बहुत से सेंटर्स ने, हॉस्पिटल्स ने मैंडेटरी कर दिया है, जिसको लेकर बहुत से लोगों का ऐतराज़ होता है कि हमको ये परेशानी नहीं है, हमारे अंदर सिम्टम्स नहीं है, फिर हमारे साथ क्यों कराया जा रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कोविड-19 का टेस्ट कराना ये उनके लिए कितना मतलब लाभकारी है, या किस तरह का इंडिकेशन उनके लिए देता है? देखिए सुनील, मेडिकली स्पीकिंग इस समय हम ये मान के चल रहे हैं कि हर व्यक्ति में कोरोना वायरस हो सकता है, शायद मेरे अंदर, आपके अंदर, किसी के अंदर हो सकता है। परंतु जब भी कोई ऐसे इलाज की ज़रूरत होती है जिसमें कि अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है, तो एज ए डॉक्टर हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम कोविड-19 का टेस्ट कराएं, ताकि अगर व्यक्ति को एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना लक्षण वाला यदि कोरोना इन्फेक्शन है तो पता लग जाए और वो सबसे एक्स्ट्रा सावधानियाँ ली जाएं। हालांकि अभी ये सारे टेस्ट सबको सलाह देने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये टेस्ट की सुविधाएं बहुत कम जगह पर हैं, किट्स बहुत कम अवेलेबल हैं, टेस्ट की अभी कॉस्ट ज़्यादा है, ज़्यादातर ये केवल बड़ी लैब्स में ही टेस्ट किए जा रहे हैं, और दूसरा इसकी जो सेंसिटिविटी है अभी 70 से 80% ही है, 100% सेंसिटिविटी नहीं है। यानी कि कुछ व्यक्ति जिनको कोरोना इन्फेक्शन है भी तो भी टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन यदि आपको सलाह दी जा रही है और आप कोई इलाज के लिए अस्पताल जा रहे हैं, किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो अब जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें कुछ ऑपरेशंस के लिए कोविड-19 टेस्ट कराना अभी कंपलसरी नहीं कहा गया है। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, ये जो गाइडलाइंस बनती हैं बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटीज़ देखनी है, क्योंकि अभी लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ है ही नहीं, तो सब जगह कैसे कराए जा सकते हैं। तो अभी प्रायोरिटी रखी गई है उन केसेस के लिए जो कि जिनको जनरल एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करके ऑपरेशन की ज़रूरत है, या उनके अंदर लक्षण दिख रहे हैं कोरोना होने के, या उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में कोरोना आ जाता है। यदि ऐसे 3 केस हैं तो कोरोना ये कोविड-19 टेस्ट कराना तो 100% कंपलसरी है। बाकी टेस्ट में भी यदि डॉक्टर को लगता है और आपके डॉक्टर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपके सर्जन ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि टेस्ट कराने के बाद, तो मेरा मानना है कि आपको ये टेस्ट करा लेना चाहिए। परंतु अभी मेरा मानना है कि अगले महीना 2 महीने में धीरे धीरे फैसिलिटीज़ और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आज से जो 2 महीने पहले सिचुएशन थी आज काफ़ी बेहतर है, टेस्ट की सुविधाएँ बढ़ रही हैं, सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब प्राइवेट अस्पताल में होने लगे हैं। परंतु अभी भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, वेटिंग टाइम भी उनका बढ़ रहा है, 3-3, 4-4 दिन की वेटिंग हो रही है। तो यदि आपके सर्जन आपको बोल रहे हैं कि कराना है तो ये मान लीजिए कराना है, ये जो भी खर्चा है, जो इनकन्वीनियंस है, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। और कभी कभी पेशेंट ये सब, जैसे आपने कहा, आप सोचते जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लक्षण नहीं है तो टेस्ट क्यों कराना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी अस्पताल में एक समय में एक मरीज नहीं होता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। यदि आपका टेस्ट कराया जा रहा है तो वो सेफ्टी और पेशेंट्स को देगा, और दूसरों का जो टेस्ट किया हुआ है वो आपके लिए देगा। एक्चुअली टेस्ट कराने का पर्पस केवल आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है।
तो यदि आपका डॉक्टर टेस्ट कराना चाह रहे हैं तो उनके ऊपर कई चीज़ों की जिम्मेदारी है, अपनी सेफ्टी, स्टाफ की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी और बाकी पेशेंट्स की सेफ्टी। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए टेस्ट की एडवाइस किया जा रहा है, क्योंकि अभी कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके सारे एस्पेक्ट्स अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाए हैं। हर रोज़ कोई ना कोई नई बात सीखने को मिल रही है। तो दर्शकों, यदि आपके डॉक्टर कंफर्टेबल हैं तो उनके साथ मदद करिए, उनके साथ कोऑपरेट करिए और ये टेस्ट कराइए। यदि आपके डॉक्टर कंफर्टेबल हैं और अब जो गाइडलाइंस आ रही हैं उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए कोविड-19 टेस्ट करना ज़रूरी नहीं बताया गया है, तो उन गाइडलाइंस के हिसाब से अब धीरे धीरे हम भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे अब हम कैटरेक्ट सर्जरी के लिए पहले कोविड-19 टेस्ट कराना हम ज़रूरी मानते थे, परंतु अब सब पेशेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। केवल कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स के लिए जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है या उनको बहुत सारी बीमारियां हैं या हमें लक्षण महसूस होते हैं तो ही हम कोविड-19 टेस्ट करा रहे हैं। परंतु जिनको सलाह दी जा रही है, मैं आपको सलाह दूंगा, आप उस सलाह को मानिए, क्योंकि इस समय आपके अगर डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं तो वो अपने आप को भी रिस्क में डाल रहे हैं। तो आपको उनकी मदद करना, उनकी सारी सलाह को मानना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात की कि हर किसी को कोविड-19 का टेस्ट नहीं कराना है, और सर ने बहुत अच्छी बात ये भी बताई कि आज से 2 महीने पहले जैसे हालात थे वो हालात अब नहीं है। दिनों दिन टेस्ट बढ़ रहे हैं, सेंटर्स बढ़ रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने जब एड्रेस किया था, नेशन को संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था कि पहले हमारे देश में पीपीई किट नहीं बनती थी और ना N95 मास्क नहीं था, लेकिन आज हर दिन 2 लाख पीपीई किट बनती हैं। तो दिनों दिन हालात सर ठीक होते जा रहे हैं। सर, जब से कोविड-19 आया है लोग अपने घरों में कैद हैं और बाहर नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग मेंटल डिप्रेशन में चले गए हैं। डिप्रेशन हो रही है, मेंटल इलनेस है, जिसकी वजह से लोगों के डिस्प्यूट्स भी बहुत होते हैं। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ गुस्सा करते हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ करते हैं। ये कंडीशंस हर घर में अधिकतर देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक सही काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स को ऐसी कंडीशन बनने पर आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं जिससे हम लोग उस परेशानी से उभर सकें और एक अच्छी लाइफ जी सकें? दर्शकों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिचुएशन बताई है सुनील ने। जो हम देख रहे हैं ये हर घर की कहानी हो रही है। जो व्यक्ति अकेले हैं वो अलग तरह से परेशान है, जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं वो अलग तरह से परेशान हैं, और जो जॉइंट फैमिली में उनके अलग तरह से परेशानियां हैं। परंतु हर परेशानी के पीछे आपको समझना है कि कारण है। तो मेरा मानना है ये है कि इस समय घर में के देखो, घर के जो जितने भी मेंबर्स हैं सब पे अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां हैं, सबको अलग अलग तरह की चिंताएं हैं। जैसे यदि किसी घर में एक हस्बैंड कमाने वाला है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। किसी की जॉब खतरे में है, किसी की सैलरी कट हो रही है, किसी का काम ख़त्म हो रहा है, किसी का बिजनेस ठप हो रहा है, किसी की पेमेंट्स रुक रही हैं। अब ऐसे में उस व्यक्ति के जब दिमाग पे बहुत सारी परेशानियां हैं तो जाहिर तौर पे जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो अपने घर वालों से ही डिस्कस करता है। डिस्कशन भी हो सकता है या हो सकता है वो झल्लाए, हो सकता है गुस्सा करे, कभी कभी वो डोमेस्टिक वायलेंस पे भी सिचुएशन आ जाती है। मैं इस परिस्थिति को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा, ये देखा जाए तो एक्चुअली गलत है। लेकिन यदि आप उस रूप से देखा जाए कि जिसके दिमाग पे जिम्मेदारी का बोझ ज़्यादा है, यदि वो परेशान है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि बाकी घर वालों को उस व्यक्ति की मजबूरी को, परिस्थिति को समझ के कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर समय चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई लगातार नहीं रहता। ये समय ख़राब है, ये भी निकल जाएगा। परंतु ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, बच्चे पेरेंट्स से लड़ रहे हैं, अलग अलग तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। मेरा मानना है कि ये समय साथ रह के चलने का है। हाँ, यदि किसी की नेचर ऐसी है, कुछ और लोगों की अलग अलग तरह की नेचर भी होते हैं। कुछ लोग बहुत हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। लेकिन जब आप एक घर में रह रहे हैं, इतने सालों साल मतलब एक साथ उसी घर में पैदा हुए हैं, उस परिवार के हिस्सा हैं, तो आप एक दूसरे को समझते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति ज़्यादा परेशान होकर गुस्सा कर रहा हो, आपको उसके साथ समझना होगा, उसको कोऑपरेट करना होगा जिस भी तरह हो, लेकिन स्थिति को इतना ना बिगड़ने दें कि वो डाइवोर्स पे या उस स्थिति पे जाए। हाँ, ये बातों को समझना है। जैसे मैंने एग्जांपल में किसी हस्बैंड का एग्जांपल दिया, ऐसी परिस्थिति में लेडीज़ भी हो सकती हैं। कुछ घरों में लेडीज़ का रोल ज़्यादा होता है, वो काम करने बाहर भी जाती है और घर पे भी आके उनके काम बहुत होता है। तो ऐसे में मैं सलाह दूंगा कि बच्चों और उनके हस्बैंड को उनका हाथ बटाना चाहिए। जितना मिल के रहेंगे, एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे, उतना उस ये डोमेस्टिक वायलेंस या डिप्रेशन या टेंशन में आने से बचेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि कभी कभी ये देखा जाता है कि लॉकडाउन के समय जो सब घर पे हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी लेडीज़ पे डाल दी जाती है कि उन्हीं को सारे कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, सफाई करनी है, क्योंकि मेड भी नहीं आ रही है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। मेरा मानना है कि चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप
कमाने वाले हैं, चाहे आप अकेले कमाने वाले हैं, इस समय यदि आप इस सारे काम में हाथ बटाते हैं अपनी फैमिली का, तो ये जो काम करना है, ये झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, बर्तन मांजना, कुकिंग, क्या आपको पता है इन्हें स्ट्रेस बस्टर भी कहा जाता है? कि आप ये काम करने से मानसिक तनाव से बचते हैं, आप डिप्रेशन आपका दूर हो सकता है, आपकी फिजिकल फिटनेस भी बढ़ती है। तो केवल मदद ही नहीं, आप केवल अपने वाइफ की मदद नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपनी मदर की मदद नहीं कर रहे हैं, आप अपनी भी मदद कर रहे हैं। जितना आप मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगे उतना ही घर में सिचुएशन बेटर होगी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी आने के चांस कम रहेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस होने के चांस कम रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने बताई है कि हम सब लोगों को मिलकर ये इस सिचुएशन को झेलना है। और जैसा सर ने कहा कि अभी समय ख़राब है और हालात अच्छे भी आएंगे, और जब समय ख़राब आता है तो सभी लोगों को मिलकर फेस करना होता है। सर, ये देखा जा रहा है कि बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहां कंटेनमेंट जोन बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ अपने देश में, तो महाराष्ट्र में हालात बहुत ख़राब हैं, और जहाँ पर अगर देखा जाए कुछ स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ पर मल्टीपल केसेस बहुत हो रहे हैं। यूपी में कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे आगरा, वहाँ पर हालात नहीं संभल रहे हैं। दिल्ली में भी हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अहमदाबाद, गुजरात में हालात बहुत ख़राब हैं। जयपुर में हालात बहुत ख़राब हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब कंटेनमेंट जोरिया एरियाज़ में कोई लोग रहते हैं जहाँ पर आसपास कोई कोविड-19 का पेशेंट निकल आता है, तो उनको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? क्योंकि बेसिक नीड्स के लिए सामान तो उनको ख़रीदना है। किस तरह का मतलब हम लोगों को एक सावधानियाँ बरतनी है। और सर, हमारे समाज में देखा जा रहा है जब भी कोविड-19 का कोई पेशेंट निकलता है तो लोग उसको थोड़ी हीन भावना से भी देखने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभिवादन भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन उन सब इस चीज़ पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, देखिए सुनील जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हम पहले कह रहे थे कि डरना नहीं है, लड़ना है। फिर हमने कहा कि नहीं, डरना भी है और लड़ना भी है। और फिर जब लॉकडाउन हुआ तो हमने कहा कि डर के छुपना भी ज़रूरी हुआ। तो सबके मन में एक डर तो बहुत बुरी तरह आ गया है। और यदि हम सोच देखते हैं, हमें पता लगता है किसी व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव है, तो हम उसको बिल्कुल अछूत मान के उससे दूर हो जाते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पे आके हमारी जो है समझ जो है वो हमें धोखा दे देती है। आप ये समझिए कि यदि किसी को कोविड है, यदि वो अछूत होगा तो उसको डॉक्टर कैसे ठीक करेंगे, अस्पताल में कैसे रहेगा? वो पेशेंट अछूत नहीं है। उसके साथ रहते हुए कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है हमें। जब जैसे अब उसको सेल्फ कन्फाइनमेंट में रखा जाता है तो उसके साथ हमें एक तरह से सिंपैथी रखनी है, सांत्वना रखनी है, उसको हमें प्रताड़ित नहीं करना है। ये देखा जा रहा है कि सोसाइटी में यदि किसी को एक को हो जाता है तो सब उसको सोसाइटी में घुसने से मना करने लगते हैं, या अलग अलग तरह की प्रताड़ना होती है। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ नहीं पता कल को आप में से किसी को कोरोना निकल आए। हाँ, सावधानी रखनी जरूरी है। उस व्यक्ति से हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहन के रहना है। यदि आप सारी इन प्रिकॉशंस को ले लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपको तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा। और यदि आपको किसी के बारे में पता है, यहाँ मुझे बल्कि मेरा मानना है कि सुनील, हमें पता है यदि किसी को कोविड-19 है तो हम सावधानी बरत के बच तो लेंगे। हमें इन्फेक्शन उनसे होता है मित्रों जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, जिसे हम समझ रहे हैं कि हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी, हमारे घर वाले हैं। हम वहाँ पे आके जब हम लापरवाही कर बैठते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, मास्क पहनना भूल जाते हैं, जब भी तो इन्फेक्शन फैलता है। तो अपने जिनको भी कोविड-19 पॉजिटिव आ रहे हैं उनको अछूत ना माने, उनको सावधानी से ले, उनको अपने हेल्प करें। तब तो होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है, पहले तो उनको गवर्नमेंट लेके जाती थी, क्वारंटीन सेंटर में रखती थी, अब तो होम क्वारंटीन हो रहे हैं। यदि होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है और उनको आप प्रताड़ित करेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी जब टेंशन बढ़ाएंगे तो इम्यूनिटी कम होने से उनकी हालत और ख़राब होगी, और वो आपके परिवार का एक मुख्य हिस्सा भी हो सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी को समझना होगा कि अब कोरोना को हमें स्वीकारना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि कोरोना के साथ हमें रहना सीखना होगा, परंतु सारे नियमों का और सावधानियों का पालन करना होगा। बिल्कुल, जिस तरह सर कह रहे हैं कि हम लोगों को कोरोना के साथ रहना है, हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गया है, लेकिन सावधानियां बरतनी है। और सर ने कहा किसी भी कोरोना जो पेशेंट है कोविड-19 का, उसको हीन भावना से नहीं देखना है। ठीक होकर पेशेंट आ जाता है तो उनसे कोई खतरा नहीं होता है, और सावधानियां हम लोगों को हर स्टेप पर बरतनी है। और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है दर्शकों, बार बार ये बोला जाता है, सिर्फ बचाव ही इसका इलाज है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।